हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अब्बा जान का शब्द बाण चलाया और सियासी हंगामा मच गया। उनके विरोधी आग बबूला हो गए। कल अलीगढ़ में योगी और मोदी दोनों होंगे। 2022 के सियासी समर का शंखनाद होगा। अलीगढ़ में योगी अफगानिस्तान पर भी बोलेंगे, तालिबान पर भी बोलेंगे। उनके शब्द बाण विरोधियों पर कितने घातक वार करेंगे ये सब जानते हैं। मगर अफगानिस्तान में झंडा गाड़ने वाले पुरखे के नाम पर योगी ने एक ऐतिहासिक पहल भी की है, जिसका सियासी असर भी दूर तक होगा। समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में शंखनाद की पूरी तैयारी। 2022 में अलीगढ़ की बारी। मोदी की अगवानी को योगी के दौरे जारी। इसी मंच से मंगलवार को गरजेंगे मोदी। यहीं से होगा यूपी में विकास के अगले अध्याय का आगाज। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर बीजेपी और यूपी सरकार इमोशनल है। जब पड़ोस में कठमुल्ला तालिबान कहर बरपा रहा है, योगी ने आज ही बता दिया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे। राज परिवार से आने वाला वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने औपचारिक आजादी से पहले अफगानिस्तान में भारत सरकार का झंडा गाड़ दिया। देश की आजादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का योगदान 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था और उसके अध्यक्ष बन गए थे। और उसके आजादी के बाद, आजादी यानी देश गुलाम था, उस दौरान ब्रज क्षेत्र में शिक्षा के लक्ष्य जगाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। देश को विभाजन की त्रासदी को झेलने के लिए देश 1947 में मजबूर हुआ, लेकिन 1930 के दशक में उन्होंने बापू को इस बात के लिए अवगत कराया था कि हमें देश के विभाजन की जो साजिशें रची जा रही है, इससे पूरा सावधान होना होगा। कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला अलीगढ़ में ही रखी जाएगी। कुछ लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को एक जाति के खांचे में बांध दिया है। उन्हें लगता है कि पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में बीजेपी एक जाट राजा के नाम को भुना रही है। बीजेपी कहती है उसके लिए ये इतिहास में गुम एक महान सेनानी की पुनर्प्रतिष्ठा है। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी की स्थापना एक जिद का भी नतीजा है। राजा महेंद्र प्रताप की शुरुआती शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल से हुई। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षण संस्था को अपनी कुछ जमीन भी दान में दी थी। एएमयू के दान दाताओं में राजा महेंद्र प्रताप का नाम भी दर्ज है, मगर आजादी के बाद की तुष्टीकरण की राजनीति ने राजा को सम्मान नहीं दिया। यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी तक का नाम उनके नाम पर नहीं रखा गया। परिजन बार बार इसकी मांग करते रहे, मगर यूनिवर्सिटी की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजा महेंद्र प्रताप के नाम स्टेट यूनिवर्सिटी का वादा प्रधानमंत्री मोदी की सहमति से सीएम योगी ने किया था। वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शुरुआती दिनों में अपनी जमीन दान दी थी, वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया, शिक्षाविद थे और अफगानिस्तान में भारत की पहली स्वतंत्र सरकार का गठन किया, और वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिनके साथ इतिहास में न्याय नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि वो राजा महेंद्र प्रताप का इतिहास में जो स्थान है वो दिलवाएंगे, और अब मोदी उसी विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। जाहिर है 2022 से पहले किए गए वादे पूरे करने की बारी है। उनकी इच्छा थी, अब उनके नाम से उन्होंने कोई अच्छा काम किया। इतने दिनों बाद उन्होंने जो काम किया उन्हीं के नाम पे एक अच्छा काम हो रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में। वो तो एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एएमयू को जमीन दी, और आज उन्हीं के नाम से एक संस्था खुल रही है, तो इसका मतलब उनके काम को ही आगे बढ़ाया जा रहा है और उनके नाम के साथ किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जो गुमनाम था
योगी के बयान में किया गया वादा पूरा करने का जज्बा है। देखना तो यह है कि जब मोदी अलीगढ़ के मैदान में मौजूद होंगे तो राजा महेंद्र प्रताप से शुरू कहानी तालिबान और अफगानिस्तान की जबानी किस मकाम तक पहुंचेगी। बहरहाल अलीगढ़ की सरजमीन पर ऐतिहासिक इमारत की नई इबारत लिखने से पहले सांप्रदायिकता की सियासत ने एक बार फिर सिर उठाया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के दफ्तर पर असामाजिक तत्वों ने अटैक किया। वहां लगे मोदी और योगी के पोस्टर फाड़ डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ आगमन के मद्देनजर अल्पसंख्यक मोर्चे की मीटिंग रखी गई थी। पोस्टर फाड़ने के बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को बम से ऑफिस उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि पुलिस प्रशासन तत्काल एक्शन में आया। मुख्य आरोपी अब सलाखों के पीछे है। सियासी जमीन पर एक्शन का रिएक्शन होता है। बदले की भावना से कुछ लोगों ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का अपमान किया। बीजेपी ने तत्काल इस हरकत की निंदा की, मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन इस पर उकसाने वाली प्रतिक्रिया देने से बाज नहीं आए। फोटो तो हमारे यहाँ से हटवा नहीं पा रहे हैं और दूसरी फोटो और वीडियो वायरल कर रहे हैं, लगा करके निकाल के प्रिंट खुद कर रहे हैं, खुद ही निकाल रहे हैं, खुद ही गूगल से सर्च कर रहे हैं जिन्ना की फ़ोटो को। इससे बड़ी बात क्या है? जो आदमी खुद कह रहे हैं, जो पार्टी खुद कह रही है कि जिन्ना की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, वही पार्टी के लोग जो है जिन्ना की फ़ोटो निकाल करके और बाथरूम टॉयलेट हर जगह लगा रहे हैं, घरों में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि जिन्ना से वो मोहब्बत करते हैं तभी तो वो इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो लगी हुई है तस्वीर, उसको हटवाने के लिए पहले 32 जगह जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जिन्ना से, उसको पहले हिंदुस्तान में हटवाएं, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से यूनिवर्सिटी बनी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से स्टूडेंट यूनियन बनी है। दरअसल बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इल्जाम लगाना हर धड़े के लिए आसान है। सियासी विरोधियों को वोट बैंक के लिए मुफीद लगता है। अलीगढ़ से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर कुशीनगर में सीएम योगी तुष्टीकरण की सियासत पर अटैक करते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। मगर शुद्ध मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स कर रहे ओवैसी भाईजान योगी के एक बार अब्बाजान कहने से क्यों चिढ़ते हैं, समझना जरूरी है। पहले सुनिए सीएम योगी का बयान। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले ये अन्न कहां जाता था? अब्बा जान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। इस तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में तो मुसहर बस्ती है, वे बेचारे भूखों मरते। आज आप देख रहे होंगे सबके मकान बन रहे हैं, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास जॉब कार्ड है, उनको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया जा रहा है और उनको रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है। अरे वे हमारे नागरिक हैं, हम उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। इस बयान का रेफरेंस आप भी समझते हैं और हम भी, मगर इस पर ओवैसी भाईजान अपने ट्वीट में कितनी बार अब्बा अब्बा बोलकर मामले को सांप्रदायिक लाइन पर ले गए, जरा समझिए। 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को घर मिले। अब्बा के बहाने किसके वोटों का पुष्टिकरण हो रहा है बाबा? देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिनमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 13,944 सब सेंटर्स की कमी है, 2,936 पीएचसी की कमी है, 53% सीएचसी की कमी है। केंद्र सरकार के मुताबिक बाबा राज में उत्तर प्रदेश के पीएचसी में सबसे कम डॉक्टर मौजूद हैं। कुल 2,277 डॉक्टरों की कमी है। अगर काम किए होते अब्बा अब्बा चिल्लाना नहीं पड़ता। ऐसी तहरीरों से मुसलमानों को उकसाना और अपनी तकरीरों में उन्हें डराना ही ओवैसी जैसों की सियासी पूंजी है। मुश्किल यह है कि अपनी लकीर के पक्के फकीर योगी ने यह ढांचा तोड़कर खुद का सियासी फ्रेमवर्क डेवलप किया है, जिसका अब तक कोई तोड़ तलाशा नहीं गया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।
जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।